हीटिंग के लिए एंड्रॉयड में बेसिकली 3 हार्डवेयर जिम्मेदार होते हैं। पहला प्रोसेसर, दूसरा बैटरी, तीसरा स्क्रीन। किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन का नॉर्मल टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बात अगर टेम्परेचर की 50 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाती है तो आपका फ़ोन या फिर एंड्रॉयड डिवाइस खतरे में हो सकता है। यही दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रोसेसर से फ़ोन के सभी छोटे बड़े काम होते हैं तो उसका हीटिंग में एक बड़ा योगदान है। साथ ही अगर बात करें बैटरी की, तो चार्जिंग के दरमियान फ़ोन का बैक साइड गर्म होना एक लाजमी बात है या आम बात है। लेकिन किंतु अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं और आपका फ़ोन क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है और आप चार्जिंग पर गेमिंग करते हैं तो आप एक खतरों के खिलाड़ी हैं। सॉरी दोस्तों, मुझे माफ़ करना, लेकिन ये एक सीरियस इशू है और फ्यूचर में हो सकता है कि आपका फ़ोन डैमेज हो जाए। क्विक चार्जिंग के दरमियान गेमिंग करने पर प्रोसेसर पर बहुत ज़्यादा लोड आता है, जिसके कारण प्रोसेसर बहुत हीट होता है। दोस्तों अब यही बात करते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स की एंड्रॉयड फ़ोन के हीटिंग के इशू को फिक्स करने की। तो पहली बात दोस्तों ये आती है कि बेकार की फालतू की एप्लीकेशन जितनी भी आपके फ़ोन के अंदर सारी हटा दें और एप्लीकेशंस को अप टू डेट रखें, अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें। डिजिटल वेलबींग करके एक एप्लीकेशन है, पर्टिकुलर ये प्री इंस्टॉल्ड आता है एंड्रॉयड की तरफ से, तो आप उससे जा कर के चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी एप्लीकेशन को कितना यूज़ करते हैं और फिर उस हिसाब से एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर बात करें दूसरी टिप्स की, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन की ब्राइटनेस को 70% पर यूज़ करें अपने फ़ोन को। बैटरी पर लोड कम आता है, उससे दोस्तों हीटिंग इशू भी कम होता है। और बात यही अब आती है तीसरी टिप्स की। अगर आप एक गेमर हैं, अगर आप एक पबजी गेमर हैं दोस्तों, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चार्जिंग के दरमियान फ़ोन पे गेमिंग ना करें। और अगर आपको फिर भी तलब लगती है तो दोस्तों आप अरीना ट्रेनिंग जैसे मोड खेल सकते हैं पबजी में, जिससे कि आपकी ट्रेनिंग भी होगी। क्लासिक ना खेलें, क्लासिक दोस्तों खेलेंगे आप तो उसमें 100 लोग होते हैं, 100 लोगों में ज़्यादा रेंडरिंग होती है जीपीयू से, तो उसमें ज़्यादा लोड आता है। और इसमें 4 लोग इस तरफ होते हैं, 4 आपके अपोनेंट होते हैं, तो उसमें आपके कम लोड आता है एरिना ट्रेनिंग में, तो इससे लोड कम आता है, हीटिंग भी कम होती है। दोस्तों गेमिंग के टाइम आप कुछ इस तरह से जुगाड़ कर सकते हैं कूलिंग के लिए। पीछे फ़ैन रख के, बैक साइड फ़ैन रख के, आप देख सकते हैं फ़ोटो में, बैक साइड फ़ैन रख के खेल सकते हैं। स्क्रीन रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़, 90 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़। हाल ही में दोस्तों आपको ये वर्ड सुनने को मिले होंगे। और स्पेसिफिक बात करें तो दोस्तों ये टर्म सिर्फ गेमर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो 60 हर्ट्ज़ इज इक्वल टू 60 FPS, जहाँ पर हर्ट्ज़ जो है फ्रीक्वेंसी है हमारे एंड्रॉयड डिवाइस के मॉनिटर को रिफ्रेश करने के लिए, और FPS जो होता है वो फ्रेम पर सेकेंड है। बात बेसिकली ये रिफ्रेश रेट डिवाइस स्क्रीन की एक क्वालिटी है। जैसा कि नाम से समझ सकते हैं हम कि स्क्रीन कितनी फ्रीक्वेंसी पर रिफ्रेश होगी, तो जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा किसी भी डिवाइस का, उसकी स्क्रीन उतनी ही ज़्यादा FPS प्रोड्यूस करेगी पर सेकंड, और हमारा जो यूज़र एक्सपीरियंस होगा वो स्मूथ भी होगा उतना ही। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के द्वारा आप लोगों को FPS और हर्ट्ज़ में अंतर समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप करते हैं यहाँ पर गेमिंग दोस्तों अपने एंड्रॉयड डिवाइस में, तो आपको कभी कभी फील होता होगा कि आपकी स्क्रीन कुछ चिपक सी रही है या फिर लैग हो रही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पबजी गेमर्स की, तो आपको फील होता होगा कि आप कवर में आते आते आपको किसी ने मार दिया, आपके कवर में होने के बावजूद। 90% तो चांसेस हैं दोस्तों कि अपोनेंट आपका हैकर हो सकता है, और 10% ये सिस्टम लेटेंसी कहलाता है। दोस्तों आप एनिमेशन में देखकर समझ सकते हैं कि जितने ज़्यादा FPS या हर्ट्ज़ होंगे उतना ही गेमिंग एक्सपीरियंस स्मूथनेस हमको देखने को मिलेगा। अगर आपको कभी ऐसा फील हुआ होगा जैसे स्क्रीन हल्की चिपक सी रही है, इससे घोस्टिंग कहते हैं। आप एनिमेशन में देखकर समझ सकते हैं कि 60 FPS या हर्ट्ज़ कितने ज़्यादा चिपक रहा है कंपैरिजन में 240 FPS या हर्ट्ज़ के। चलिए दोस्तों, बात आती है टियर या फिर टियरिंग की। 1 सेकंड बाद जब कोई फ्रेम अपडेट होता है तो उस टर्म को टियर कहते हैं। जितना टियर छोटा होगा उतना ही गेमिंग एक्सपीरियंस आपका स्मूथ होगा। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर TPP और FPP गेम प्ले की। तो हायर द FPS, हायर द KD रेशियो,
ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि लैगिंग की वजह से गेमिंग में वो एक्सपीरियंस हमको नहीं देखने को मिलता है जो हम चाहते हैं। दोस्तों बात यहीं पे हम कर लेते हैं स्नैपड्रैगन 865 अपकमिंग प्रोसेसर की। 90 FPS पबजी में 10 बिट HDR सपोर्ट के साथ देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम FPS को अनलॉक करने की पबजी मोबाइल में। तो आपको सिंपली एप्लीकेशन को करना है डाउनलोड प्ले स्टोर से। इस एप्लीकेशन में जाना है हेक्स एडिटर में, इसको अलाउ कर देना है, फिर ओपन फाइल में जाना है, फिर एक्सटर्नल में जाना है, फिर एंड्रॉयड में जाना है, उसके बाद में डेटा में जाना है। फिर यहाँ पे आपको एक फोल्डर होगा com.tencent.ig करके, इसको आपको ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको फाइल्स में जाना है, फिर आपको UE4 गेम में जाना है, शैडो ट्रैकर एक्स्ट्रा में जाना है, फिर से शैडो ट्रैकर एक्स्ट्रा में जाना है, आपको सेव्ड में जाना है, फिर सेव्ड गेम में जाना है, सेव गेम्स ये रहा। और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक फ़ाइल होगी एक्टिव सेव करके, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन सामने दिख रही है, एक्टिव सेव करके फाइल होगी, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे ऊपर आपको सर्च ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में आपको सर्च करना है FPS और हेक्स फ्रेगमेंट की जगह पर, ये हेक्स फ्रेगमेंट इसकी जगह पर यहाँ पे आपको स्ट्रिंग कर देना है। उसके बाद में आपको फाइंड करना है, फाइंड में ऐसे करके 3 नीला आ रहा होगा, 3 नीली वैल्यूज़, उसके नीचे 53 के नीचे जो 0 वाली लाइन है आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 5वीं लाइन में आप देख सकते हैं 505 जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके कुछ भी लिखा हो सकता है, तो उसको आपको सिंपली नीचे पेंसिल का ऑप्शन आ रहा होगा, उससे जा कर के 07 कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्ट्रिंग को बदल के हेक्स फ्रेगमेंट कर देना है, फिर सेट वैल्यू कर देना है, ऊपर सेव का ऑप्शन है, आप देख लीजिए ऊपर सेव का ऑप्शन है, यहाँ से आपको सेव कर देना है, सिंपली ओके कर देना है और फिर बैक आ जाना है।